ये बात प्राचीन काल से कही जाती रही है कि मृत्यु अचानक नहीं आती। वह आने से पहले संकेत देती है, चेतावनी देती है और कई बार अवसर भी देती है कि मनुष्य संभल जाए। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धर्मग्रंथों में ऐसे अनेक संकेतों का उल्लेख मिलता है जिन्हें जानकर मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सकता है। ये कहानी उसी सत्य पर आधारित है। एक साधारण व्यक्ति रमेश। रमेश कोई साधु संत नहीं था। वह एक आम आदमी था। घर, परिवार, काम और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ। सुबह ऑफिस, शाम घर और रात को मोबाइल पर समय बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। ईश्वर में विश्वास था पर समय नहीं। सब ठीक चल रहा है, मौत थोड़े ही आने वाली है, यही सोचकर वह जीवन को टालता चला गया। लेकिन एक दिन उसके शरीर ने ऐसे संकेत देने शुरू किए जिन्हें वह समझ नहीं पाया। पहला संकेत, बिना कारण मन का उदास होना। एक सुबह रमेश उठा तो उसका मन भारी था। कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी दिल घबराया हुआ था। घर में हंसी मजाक चल रहा था पर उसे सब बेकार और खोखला लग रहा था। गरुड़ पुराण कहता है, जब प्राण निकलने का समय निकट आता है तब मनुष्य का मन संसार से धीरे धीरे विरक्त होने लगता है। रमेश को लगा ये बस थकान है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरा संकेत, शरीर की गंध बदल जाना। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने महसूस किया, रमेश के शरीर से हल्की सी अजीब गंध आने लगी थी। नहाने के बाद और कपड़े बदलने के बाद भी। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब यमदूत समीप आते हैं तब शरीर की प्राकृतिक गंध समाप्त होने लगती है। ये संकेत था, लेकिन रमेश अभी भी अनजान था। तीसरा संकेत, बार बार डरावने स्वप्न। अब हर रात उसे सपने आने लगे। कभी वह किसी अंधे रास्ते पर अकेला चल रहा होता, कभी कोई काला साया उसे बुलाता, कभी वह गिरते गिरते बच जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को ऐसे स्वप्न आते हैं जो उसके कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। रमेश डर कर उठता, लेकिन सुबह होते ही सब भूल जाता। चौथा संकेत, खाने का स्वाद समाप्त हो जाना। जिस भोजन को वह कभी बड़े चाव से खाता था अब वही उसे बेस्वाद लगने लगा। मीठा कड़वा लगने लगा और कड़वा और भी कड़वा। भूख थी लेकिन इच्छा नहीं। शास्त्र कहते हैं जब प्राण शरीर से विमुख होने लगते हैं तब रसेंद्रिय कमजोर हो जाती है। ये भी एक स्पष्ट चेतावनी थी। पांचवा संकेत, अकेले रहने की इच्छा। अब रमेश लोगों से कतराने लगा। भीड़ में उसे घुटन होती और अकेले में अजीब सी शांति। फोन बजता तो वह उठाना नहीं चाहता। दोस्त बुलाते तो मना कर देता, मानो आत्मा किसी और यात्रा की तैयारी कर रही हो। छठा संकेत, अचानक पुराने पाप याद आना। एक रात वह सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही पुराने दृश्य सामने आने लगे। किसी का दिल दुखाना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी से झूठ बोलना। वह बेचैन हो उठा। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु से पहले मनुष्य को अपने सभी कर्म स्मरण होने लगते हैं क्योंकि आत्मा सत्य के निकट पहुंच जाती है। ये समय था सुधार का, लेकिन रमेश डर गया। सातवां संकेत, शरीर का ठंडा पड़ना। एक सुबह उसकी हथेलियां ठंडी थीं, पैरों में अजीब सुन्नपन। डॉक्टर बोले ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम है, पर शास्त्र कहते हैं प्राण सबसे पहले पैरों से ऊपर की ओर खिसकते हैं। रमेश अब सच में घबरा गया। आठवां संकेत, परछाइयां दिखना। एक शाम उसे लगा कोई दरवाजे के पास खड़ा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर लगा कोई नाम लेकर बुला रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है यमलोक के दूत सूक्ष्म रूप में दिखाई देने लगते हैं। अब उसे समझ आने लगा ये साधारण बातें नहीं हैं। नवा संकेत, भगवान का नाम अपने आप आना। एक दिन अचानक उसके मुंह से निकला नारायण नारायण। उसे खुद समझ नहीं आया कि यह क्यों कहा, लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत था। शास्त्र कहते हैं जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसकी जिह्वा अंत समय में ईश्वर का स्मरण करने लगती है। रमेश रो पड़ा। अंतिम रात, उस रात उसने परिवार को पास बुलाया, माफी मांगी सबसे। उसने कहा अगर मुझसे किसी का मन दुखा हो तो क्षमा कर देना। उसने पहली बार मन से भगवान का नाम लिया। संदेश, रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है मृत्यु डराने नहीं आती, वह जगाने आती है। संकेत इसलिए देती है ताकि मनुष्य अपने कर्म सुधार सके, ईश्वर का स्मरण कर सके
अहंकार छोड़ सके। अगर आज आपके जीवन में भी बिना कारण उदासी, डरावने सपने, संसार से विरक्ति, ईश्वर की याद आने लगी है तो डरिए मत। ये चेतावनी नहीं, अवसर है। अभी समय है। हरि का नाम लीजिए, कर्म सुधारिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।